गिरिडीह के प्रसिद्ध बाबा दुखहरण नाथ धाम के पास से गुजरने वाली उसरी नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की नजर नदी में शव पर पड़ी, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही महतोडीह पिकेट प्रभारी शैलेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया और अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मृतक की पहचान और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। उसरी नदी में शव मिलने की इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पहले का जमुआ प्रखंड के भाटडीह स्थित सरकारी चावल गोदाम से जुड़े मामले की जांच अब राज्य स्तर तक पहुंच गई है। गरीबों के लिए आवंटित चावल के परिवहन को लेकर उठे सवालों के बीच राज्य स्तरीय अधिकारियों की टीम ने गोदाम पहुंचकर पूरे प्रकरण की पड़ताल की। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले देर रात गोदाम से बड़ी मात्रा में चावल ट्रकों पर लादकर बाहर ले जाए जाने की सूचना ग्रामीणों को मिली थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रकों को रोककर जनप्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया। जनप्रतिनिधियों ने परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की और संबंधित अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर वाहनों को थाना लाया गया तथा पूरे मामले की जांच शुरू की गई। घटना के बाद क्षेत्र में चावल के उठाव और वितरण प्रक्रिया को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तर से पहुंची जांच टीम ने भाटडीह गोदाम का निरीक्षण किया। टीम में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने गोदाम की व्यवस्था, स्टॉक से संबंधित अभिलेखों और परिवहन प्रक्रिया की जानकारी ली। जांच के दौरान प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, उप प्रमुख रबुल हसन रब्बानी, 20 सूत्री अध्यक्ष जुनैद आलम, सदस्य सच्चिदानंद राय समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से अलग अलग बयान दर्ज किए गए। अधिकारियों ने घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी विस्तार से प्राप्त की। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सरकारी अनाज के भंडारण और वितरण को लेकर उठ रहे सभी सवालों का स्पष्ट जवाब मिल सके। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और जांच टीम द्वारा जुटाई गई रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, यह 2 ट्रक है और 2 ट्रक पे कितना क्विंटल अनाज होगा, गरीबों का निवाला होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन रात में कालाबाजारी किस तरह किया जा रहा है, ये आप साफ देख सकते हैं। बना पूरा
तिसरी प्रखंड के लोकाय पंचायत अंतर्गत जमामो भुलाडीह गांव में सरकार की पेयजल योजना ग्रामीणों के लिए उम्मीद नहीं बल्कि सवाल बनकर खड़ी है। करीब 300 की आबादी वाले इस गांव में लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया 8000 लीटर क्षमता का जलमीनार 3 साल से पानी का इंतजार कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि गांव के घरों तक नल तो पहुंच गए, लेकिन उनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा। ग्रामीण बताते हैं कि जलमीनार बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पानी की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन समय बीतता गया और योजना कागजों तक ही सीमित रह गई। आज भी गांव के लोग पीने का पानी जुटाने के लिए रोजाना 2 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को उठानी पड़ रही है। वार्ड सदस्य जयशंकर शर्मा का कहना है कि जलमीनार बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन एक दिन भी नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कई बार संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव के बीच खड़ा जलमीनार अब लोगों के लिए केवल एक ढांचा बनकर रह गया है। गांव की महिला शिला देवी कहती है कि जलमीनार बनने के बाद लगा था कि अब पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज भी हालात पहले जैसे ही हैं। वहीं भोली देवी का कहना है कि जब गांव में पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, तो लोग यहां अपनी बेटियों का रिश्ता करने से भी कतराते हैं। पानी जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती। गांव में लगे 4 सरकारी चापाकल भी वर्षों से खराब पड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खराब चापाकलों का सर्वे होने के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। ऐसे में पूरे गांव की निर्भरता दूर स्थित जल स्रोतों पर बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जलमीनार योजना की जांच कर जल्द जलापूर्ति शुरू कराई जाए, खराब चापाकलों को दुरुस्त किया जाए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। वहीं पीएचईडी विभाग के सहायक अभियंता शुभाशीष दास ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चापाकल चलता है? नहीं चलता। कितना साल से खराब है? लगभग हो गया 3-4 साल से प्लस था। कोई बनाने नहीं आया अभी कोई तक? बनाने नहीं आए। अभी लौका से पानी आन के पियो, ये 2 किलोमीटर से पियो, ये पानी आन के कुआं में पानी ना निकले। हमने के घर ना है, पानी चुबो हर हर के हमने रहबे कहाँ। टंकी भे गए 4-5 साल भे गए, अपनी साल पानी नहीं आ रहा है। हमने घर एको घड़ी पानी नहीं जा रहा है। पानी खातिर हमने ढान को ये की नाम है? हमारा शीला देवी नाम है। भोली देवी। क्या समस्या है? क्या समस्या है? हम पानी आनने जाता है लौका से पानी आन क्या कौन बेटी आपको तो यहाँ बेटी देगा भुलाड़ी में, जब पानी रहबे नहीं करता है सर। ये टंकी से पानी आता है? नहीं आता है। कितना दिन हुआ टंकी बने? 2-3 साल हुआ है। अभी तक पानी एक भी बार नहीं आया? नहीं। कि यहाँ पर ग्रामीणों का जैसे हमको खबर मिला कि यहाँ पर टंकी बने हुए आज 3 साल हो गया है और 3 साल के माध्यम में से आज किसी के घरों तक मतलब पानी नहीं पहुँचा है। और यहाँ का जो ग्रामीण है सो पानी के लिए कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हमने इससे पहले भी बात की है, जो ठेकेदार साहब जो हैं यहाँ का जो मुंशी जो आते हैं उनसे भी बात की है, बोला हो जाएगा। पर टंकी तो बन गया 8000 लीटर का, पर आज तक पानी एक भी बूंद यहाँ का ग्रामीणों को नहीं मिला है। हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द यहाँ का ग्रामीणों को पानी मिले और मैं सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि जल नल योजना जो इतना पैसा लागत से बन रहा है पर आज तक कोई जनता को मैंने इसका सुविधा नहीं मिल रहा है। हम सरकार से मांग करते इसको जांच करते हुए जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जनता को लाभ मिलना चाहिए। जितने भी यहाँ पर चापाकल है सब चापाकल खराब है और यहाँ हमने सर्वे करके भी दिए थे पर कोई अभी तक एक भी चापाकल मरम्मती नहीं हुआ है। ये बना है?
ये आज बने हुए करीब 3 साल हो गया। गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं और मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में जानकारी दी गई कि सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में वर्तमान में 101 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए विभागीय स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और रोस्टर स्वीकृति की कार्रवाई भी जारी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनएचएम के स्वीकृत पदों का रोस्टर परीक्षण और क्लियरेंस जल्द पूरा किया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए जरूरी है। बताया गया कि रिक्त पदों में एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ब्लॉक डाटा मैनेजर, न्यूट्रिशनल काउंसलर, एसटीएस और डीएमसीएलटी सहित कई तकनीकी एवं प्रशासनिक पद शामिल हैं। प्रशासन का मानना है कि इन पदों पर नियुक्ति होने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, पोषण योजनाओं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को और मजबूती मिलेगी। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गावा प्रखंड कार्यालय परिसर गुरुवार को जन समस्याओं को लेकर उठी आवाजों का गवाह बना। भाकपा माले के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। धरना के दौरान वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के लोग बिजली संकट, अधूरी विकास योजनाओं, रोजगार की कमी और सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित रहने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस दौरान गदर पावर ग्रिड को जल्द चालू करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र परिवारों को शामिल करने, मैया सम्मान योजना का पोर्टल खोलकर छूटी हुई महिलाओं को जोड़ने तथा मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि सरकार की कई योजनाएं कागजों तक सीमित होकर रह गई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, जर्जर बिजली तारपोल बदलने, पेयजल योजनाओं की जांच कराने और गरीबों को पेंशन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। धरना के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। नेताओं ने कहा कि यदि जनहित से जुड़ी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में भाकपा माले प्रखंड सचिव सकलदेव यादव, नरेश यादव, पवन चौधरी, सुरेश पासवान, मोहम्मद मुस्लिम, मालती देवी, कांति देवी, असलम मिस्त्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ले लीजिए डीसी को इस चीज़ को स्पेशलिस्ट चिट्ठी कर दीजिए। अपने मैडम भी दिशा के बैठक में उठाए हैं, तो बाद में भी अब क्या करते हैं, तो क्योंकि इस मामले में हम दलित के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है हम लोग बताते हैं। वो पानी वाला जो 1 साल हो गया और जल नल योजना में जितना भी सब जगह पर्चा 15वीं वित्त से, चाहे वो जो ठेकेदार लोगों से जो हुआ
कहीं भी पानी नहीं जा रहा है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो। और तीसरा पॉइंट है कि आंगनबाड़ी केंद्र 60% गाँवों में नहीं खुलता है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र के परिवीक्षिका यार कहाँ गए? CDPO CDPO पे यहाँ है, CDPO है, तो CDPO साहब है, तो परीक्षिका लोग है ना। तो कल से हम ये देखना चाहते हैं कि मतलब जो है तो हर आंगनबाड़ी केंद्र खुले, और आप जितना भी साथी हैं जिस गांव से आए हैं, यदि नहीं खुलता है तो हमको एक मैसेज कर दीजिए कि यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सीधा कार्रवाई परिवीक्षिका को कराएंगे, परिवीक्षिका को सस्पेंड कराएंगे। बाकी हम भेज देंगे। इसलिए आंगनबाड़ी परिवीक्षिका। और चौथा पॉइंट है कि मतलब जंगल क्षेत्र में जो स्कूल मास्टर लोग जाता है 1 घंटा बाद चल जाता है, पूरा 3 बजे तक पढ़ाई होना चाहिए, और नहीं तो इस पर हम लोग कोई ये सब। गिरिडीह के उत्सव उपवन में गुरुवार को गांडेय विधानसभा क्षेत्र के झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र में 60,432 मतदाता अभी अनमैप्ड हैं और उन्हें समय रहते मैपिंग प्रक्रिया से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने पार्टी के BLA 2 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचकर मतदाताओं की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार जल्द सेवा पखवाड़ा चलाकर जन्म, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र और वंशावली बनाने हेतु विशेष शिविर लगाएगी। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए 14 जून को सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। पूर्व विधायक केदार हाजरा ने मतदाताओं से जागरूक रहने की अपील की, जबकि नेताओं ने अनमैप्ड मतदाताओं से समय रहते दस्तावेज तैयार रखने का आग्रह किया।